Hello everyone, this is Preeti Sharma back again with another video. Welcome to Mindzilla. We rise by lifting others. So everyone, in the last video that was uploaded, we had started with new topic determiners, and today we are going to begin with another quantifiers. So everyone, उस दिन के वीडियो में हमने पढ़ा था डिटर्मिनर्स के बारे में, डिटर्मिनर्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, एंड हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस भी किया था. डिटर्मिनर्स में आई टोल्ड यू डिटर्मिनर्स आर सच वर्ड्स, बेसिकली शॉर्ट में समझने के लिए वी कैन सिंपली कॉल देम एडजेक्टिव्स. एंड उसमें भी आपका जो डिटर्मिनर्स है, दीज आर सच वर्ड्स विच मॉडिफाई different nouns and sometimes pronouns also. So now everyone, determiners are further divided into other categories and उन्हीं कैटेगरी में आपका सबसे पहले आ जाते हैं आर्टिकल्स, जो हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं so well and good, नहीं देखी हैं please watch them and then you will be able to understand articles कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं. Now the second type जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, क्वांटिफायर्स. एंड क्वांटिफायर्स में आपके सबसे पहले डेफिनेट्स थे जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड देन वी हैड स्टार्टेड विद इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट सिंपली. सो गाइस, इनडेफिनेट्स में हमने उस दिन डिस्कस किया था आपका फ्यू एंड लिटिल, राइट. एंड मैंने आपको क्लियर किया था फ्यू और लिटिल का डिफरेंस क्या है. अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल का डिफरेंस. बिकॉज सी गाइज, आपको किस तरह से ये एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो हो सकता है आपको फिलअप्स पूछे जाएं एंड 4 ऑप्शंस गिवन हो, आपको चूज करना होगा. मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है. और यू कैन ऑल्सो बी गिवन एरर स्पॉटिंग. एरर स्पॉटिंग आने के चांसेस बहुत कम हैं. मोस्ट चांसेस आर दिस ओनली कि आपको फिलअप्स की फॉर्म में पूछा जाएगा. सो गाइस, वो कैसे पता चलेगा, वो पता होने के लिए कि विच वर्ड इज द मोस्ट सूटेबल, आपको यूजेस पता होना, रूल्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट इज वाई उस दिन हमने डिस्कस किया था फ्यू और लिटिल को, एंड मैंने आपको बताया था बहुत चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएं. सो नाउ चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंडेफिनेट्स को जो हमने अभी नहीं किए हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो गाइस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सम, एनी, नन. सो गाइस, जब हम नन की बात करते हैं, दैट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, none it means no person, right, or nothing, right. मतलब you have got many options, right, but none of them, right, कोई भी उनमें से suitable नहीं है. ये person के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, इट कैन बी यूज फॉर मटीरियल्स एज वेल एज persons, right. So there has to be no worry about none, right. ये आपको already clear होगा. None, हम बहुत अच्छे से समझते हैं none, right. None of them is trustworthy, right. So this is something very simple to understand. So इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Let's focus on some, any. So guys, आपको पता है already some as an adjective, राइट. सम एक एडजेक्टिव भी है, someone एक प्रोनाउन भी है, राइट. someone, somebody, and in the same way some, any, these are your adjectives too. So guys, अब बात क्या है, somebody और anybody का डिफरेंस एंड some और any का डिफरेंस, it is same only. So हम some और any को लेकर चलेंगे. So everyone, some और any बेसिक अगर हम मीनिंग में देखा जाए, यूजुअली ऐसे माना जाता है दैट सम इज अ पॉजिटिव वर्ड, राइट. पॉजिटिव वर्ड है. एनी इज अ नेगेटिव वर्ड. सी व्हेन वी से सम, इट मीन्स सम, कुछ तो है, राइट. एनी नेगेटिव क्यों साउंड करने लगता है? बिकॉज एनी इज सिंपली कोई भी, राइट. मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन पर्टिकुलर. वेगली हम बात कर रहे हैं,
कोई भी, एनीवन, राइट? सो दैट इज व्हाई इसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव माना जाता है, राइट? वेयर एज सम को पॉजिटिव माना जाता है। अब गाइस सी, एक और जो इनके बारे में कहा जाता है दैट एनी इज यूजुअली यूज फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं एनी को, एंड फॉर नेगेटिव्स टू, किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं। एंड हेयर व्हेन इट कम्स टू सम, इट इज सेड दैट इट इज ओनली यूज फॉर एफर्मेटिव, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एफर्मेटिव के लिए यूज होता है, इंटेरोगेटिव्स के लिए भी सम को यूज कर सकते हैं। द ओनली नीड इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मीनिंग। गाइस प्लीज ध्यान से सुने और समझे। सम it means something, right? कुछ, you know that out of so many things there is something useful, right? मतलब कुछ तो है, at least something is there which is useful, right? Some, I have got some potatoes, right? Which means some, few in number but some, right? And when it comes to any, right? Any थोड़ा सा आपका नेगेटिव में चला जाता है, and mostly that is why it is said, इसको नेगेटिव भी कहा जाता है, एंड ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज करता है। आई हैवंट गॉट एनी मनी, राइट? सो मतलब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, राइट? सो द थिंग इज एनी आपका कुछ भी नहीं, राइट? कोई भी बोल सकते हैं। व्हेन यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, सपोज यू आर आस्किंग समवन समथिंग, राइट? उस केस में आपका जो एनी है ये इंटेरोगेटिव में भी यूज हो जाता है, बट येस इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर negative, right? Have you got any toffee, right? So interrogative, I haven't got any toffee, right? That is negative, right? So basically जब आप some use करते हो to ask a question, मतलब you are expecting कि answer mostly affirmative ही होगा। For example, has someone seen my bag? This is the question, guys. So now see, जब आप बोल रहे हो क्या किसी ने मेरा बैग देखा है, which means you're expecting that out of so many people, at least there may be one जिसने आपका बैग देखा है, right? So that is why some आपका पॉजिटिव में आ जाता है, which means चांसेस हैं कि एटलीस्ट एक पर्सन ने देखा होगा। सेम वे में इफ वी राइट anyone, has anyone seen my bag? So now if you analyze this question, अगर आप इस क्वेश्चन को भी एनालाइज करें, so डिफरेंस क्या पता चल रहा है? उस केस में we were sure कि एटलीस्ट there may be one person जिसने बैग देखा है। अब हम श्योर नहीं हैं, वी आर सिंपली सेइंग क्या किसी ने भी देखा है, एनीवन, किसी ने तो देखा होगा, राइट? वी आर सिंपली एक्सपेक्टिंग, बट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल नेगेटिव पे हैं, जीरो पे हैं कि शायद कोई तो हो, राइट? बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट? सो यही आपका गाइस डिफरेंस आ जाता है सम और एनी में। बेसिकली जब भी आप एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अप्लाई करने के बाद या अप्लाई करने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन अप्लाई द राइट वर्ड, और अप्लाई करने के बाद भी उसका मीनिंग एक बार समझे कि जो भी आपने स्टेटमेंट बनाया है, राइट, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकल रहा है, तभी आप इसको ठीक से कर पाएंगे, राइट? नाउ लेट्स मूव टू नन। गाइज आपको ऑलरेडी क्लियर है, so let's now take example of much and many. So everyone, much and many, not much difference is there, right? See, again much और many दोनों ही ऐसे words हैं जो usually आपके interrogatives के लिए, किसी को कुछ question पूछने के लिए यूज करते हैं, या फिर नेगेटिव के लिए। सो द थिंग इज, यस बट गाइज अगेन आई वुड क्लैरिफाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप एफर्मेटिव में यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? एफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं, बट यस
मोस्टली दोनों को इंटेरोगेटिव्स या नेगेटिव्स के लिए ही यूज किया जाता है. सो नाउ गाइस, you've seen this already. Okay, now let's talk about their meaning. So much you understand, something is there, right? कुछ है, थोड़ा सही, but there is something much, right? Enough, right? इसका मीनिंग ये निकल जाता है. many की बात करते हैं, many नंबर की बात कर रहे हैं, something large in number, right? many, there are many students in this class, right? or many students are absent in the class today, right? which means बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, राइट? सो गाइस, बेसिकली आपका जो many है और जो much है, मीनिंग कुछ खास इनका डिफरेंस नहीं है, बट यूसेज डिफर करता है. much is mostly used for singular uncountable nouns. याद रखनी है ये चीज, दैट जो आपका much है ये यूजुअली सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. एंड वही जब हम many की बात कर लेते हैं, many is used for plurals. सो गाइस, ये आपके लिए एक हिंट है, एक टिप है पहचानने का, दैट मच इज यूजुअली यूज्ड फॉर सिंगुलर बट अनकाउंटेबल नाउन्स एंड मेनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल्स, राइट? अनकाउंटेबल, काउंटेबल, बोथ, राइट? सो नाउ गाइस, एंड येस, अनदर थिंग विच आई टोल्ड यू कि दोनों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव्स के लिए ही यूजुअली यूज होते हैं. मच आपका थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है, whereas many gives a positive sense, right? For example, there is not much tea in my cup. So मतलब मेरे कप में ज्यादा चाय नहीं है, right? much, it's not much, right? quantity, right? enough, इतना ज्यादा नहीं है. whereas many जो है, it talks about number, right? and this was singular obviously, right? so इसके लिए यूज हो गया. whereas many की जब हम बात करते हैं, ये हमेशा plurals के साथ ही यूज होता है. so many boys are absent today. So this is how we study, or this is how we know the difference between much and many. Simply याद रखना है, much is used for singular uncountable nouns जिनको हम count नहीं कर सकते हैं but singular हैं, right? many आपका प्लूरल्स के लिए यूज होता है, काउंटेबल भी, अनकाउंटेबल भी, राइट? सो गाइज, यस, एक और चीज जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, मच आपका रेफर करता है हमेशा क्वांटिटी को, ओके? इट रेफर्स टू क्वांटिटी, वेयर एज मेनी रेफर्स टू नंबर. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को पूछना है मार्क्स कितने आए, राइट? सो हाउ डू वी आस्क हाउ मच मार्क्स और हाउ मेनी मार्क्स? What do you say? Think about it. Okay, so guys, see, much, as I said, refers to quantity, right? many आपका नंबर को रेफर करता है, right? आंसर आपको जब पता चले, राइट, प्लीज टाइप इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट में जरूर आंसर करें क्या आएगा, ओके? कितने मार्क्स आए हैं, कैसे पूछेंगे हम, राइट? सो again I would say just remember it in this way, much for quantity, many for number. All right everyone, let's move to another segment now. So less and more now guys. So I think इसका डिफरेंस बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है because it's very simple. So now see, more, less. So guys, these two words now both of them are comparatives. दोनों कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, राइट? सो दोनों ही आपके कंपैरेटिव्स के लिए यूज होते हैं, दो चीजों को आपस में कंपेयर करने के लिए. मोर भी कंपेयर के लिए, लेस भी कंपेयर के लिए. मोर क्वांटिटी को शो करता है, ज्यादा है, राइट?
more than, I have got more marks than you, right? and less जो आपका है इसका मीनिंग opposite होता है कम, right? she has got less marks than me, right? so which means दोनों comparative के लिए यूज होते हैं, comparison करने के लिए यूज होते हैं. more shows the quantity is larger and less show करता है कि quantity कम है, right? so this is the only difference. अदरवाइज दोनों आपके कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. एंड फॉलोड, दे आर फॉलोड बाय देन, मोर देन, लेस देन. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट? अदरवाइज इनमें कोई कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड आई एम श्योर अगर आपने कभी एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो आपको ये क्लियर होगा ऑलरेडी. मोर देन, लेस देन, राइट? सो एग्जाम में भी गाइज आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बट मोर लेस से आने के चांसेस कम रहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट, सेवरल एंड ऑल. सो ऑल का आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ बताने की जरूरत है. यू मे ऑलरेडी नो ऑल कहाँ यूज करते हैं, राइट? अनदर इज सेवरल, ऑल. सो गाइज नाउ सी, सॉरी, सेवरल, मोस्ट. सी, मोस्ट का मीनिंग क्या रहता है आपको ऑलरेडी पता है. मोस्ट इज यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स. सो मोस्ट को जब हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स में यूज करते हैं, राइट, इसका मीनिंग क्या रहता है? सबसे ज्यादा, यू नो, मोस्ट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, राइट? मोस्ट इंटेलिजेंट विच मीन्स सबसे ज्यादा, राइट? सो मोस्ट आपका क्वांटिटी को शो करता है, राइट? विच मीन्स अगर देर आर 100 स्टूडेंट्स, राइट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड वेल, राइट? मतलब आपके जितने भी क्लास में बच्चे थे, राइट, उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, राइट? मोस्ट, राइट? सो ये आपका मीनिंग आ गया मोस्ट का. व्हेन वी से सेवरल, राइट, सेवरल का मीनिंग आप वैसे ही ले सकते हो जैसे मैनी का मीनिंग है, राइट? सेवरल विच मीन्स मोर इन नंबर, राइट, बट मोस्ट से कम, राइट? विच मीन्स बहुत सारों ने लिए हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि मैक्सिमम ने लिए हैं अच्छे मार्क्स, राइट? सेवरल स्टूडेंट्स scored well, several people died in during the earthquake, right? So now the thing is several, it means more in number but most से कम, right? and most का meaning क्या है? मैक्सिमम, राइट? सो इनके मीनिंग से ही इनका डिफरेंस भी पता चल जाता है. सो गाइस, ये हमारे इंडेफिनेट्स थे, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, राइट? इनको कैसे यूज करना है, इनका क्या डिफरेंस है, राइट? ये आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में अगर इफ यू वांट टू टेक माय एडवाइस, आई वुड से एग्जाम में आपको ज्यादातर चांसेस हैं फ्यू, लिटिल, मोर, लेस और सम, एनी. इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हैं. इन पे आपको स्पेशली फोकस करना है. ऑफ कोर्स आपको सारे पता होने चाहिए सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसको अटेम्प्ट करने में. बट येस, आपको ज़्यादा फोकस लिटिल, फ्यू, मोर, लेस, सम, एनी, इन पे ज़्यादा फोकस करना है. ऑलराइट एवरीवन, सो विद दिस हमारे इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स जो हैं वो ख़त्म हैं. चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्वांटिफायर्स के ही दूसरे टाइप्स को. So now everyone, we just discussed indefinites and now we are going to talk about quantifiers, other type of quantifiers, that is distributive. So guys, distributive, from the word itself we know what does this mean, to distribute, right? और इसमें डिवाइड करना, राइट? सो इसमें हमारे पास जो क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, दैट आर ईच, एवरी, either, neither. So first of all, let's talk about each and every. So everyone, see, when we look at them, देख के we have this feeling कि दोनों बिल्कुल एक तरह से हैं. But guys, there is some difference too, right? See, mostly हम confuse क्यों हो जाते हैं each और every में? Because both of them are used for singulars.
दोनों आपके पास जो ये डिटर्मिनर्स हैं दोनों सिंगुलर्स के लिए यूज हो जाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी गेट कंफ्यूज्ड, राइट? बट द थिंग इज, अगर हम सोचे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सो ईच इट इज ऑलवेज यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन्स, राइट? पर्टिकुलरली हम बोलेंगे इट इज ओनली यूज फॉर two persons, right? Whereas when there are more than three or more than two persons, then we apply every. So यही इन दोनों का डिफरेंस है कि each आपका सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है. Suppose there are two boys, okay, and I say each of the two boys has a book. So guys, यहाँ पे दो boys थे and that is why we used each. Now coming to every, everyone, it refers to everyone. It takes whole. ये सबको ले लेता है. It covers everyone. I hope you are getting this point. Each for two people, every for whole, right? जब हमारे पास दो से ज़्यादा लोग हैं, right? So उनके लिए एज अ होल जब हम उनको रेफर करना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं एवरी, राइट? एवरी वन ऑफ यू हैज टू सबमिट फीस, राइट? आप में से हर एक को फीस सबमिट करनी है, राइट? आई एम रेफरिंग टू everyone as a whole, right? So this is the difference between each and every. Now coming to next, either, neither. So guys, हमारे पास either और neither आ जाते हैं. We have already discussed them in your subject verb agreement topic 2. So guys, अब समझने वाली बात जो है वो क्या है? Either और neither. How do we use them? So guys, either or, neither nor, ये लोग पेयर्स में भी हम इनको यूज कर सकते हैं एंड हम इनको सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं. हाउ डू वी यूज देम नाउ? आइदर की अगर हम बात करें, अगर हम इनको पेयर में यूज कर रहे हैं, सो सी आइदर और इट्स मीनिंग इज या तो ये या तो वो, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू नीदर नॉर, राइट, it is complete opposite of either or. Either or when we are giving someone two options, right? हमारे पास कोई alternatives हैं and we have to choose या तो ये या तो वो, right? And neither nor की जब हम बात कर लेते हैं it is used in opposite, right? बिल्कुल opposite में use हो जाता है, ना तो ये ना तो वो, right? For example, either she is mad or she feigns to be. So या तो वो पागल है या वो प्रिटेंड करती है, राइट? विच मीन्स या तो सच में है या तो सिर्फ प्रिटेंड करती है. सो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, राइट, टू ऑप्शंस, देन वी यूज आइदर और, राइट? नीदर नॉर का बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है. नीदर he came nor he sent a letter. So this is how we use neither nor, right? जब हम neither nor की बात कर लेते हैं, ना तो ये ना तो वो, neither he came nor he sent a letter, ना तो वो खुद आया ना ही उसने लेटर भेजा. So everyone, this is how we use either or, neither nor, और separately भी हम इनको यूज कर सकते हैं. Okay, either of them we will have to go to the function. उनमें से किसी एक को जाना पड़ेगा, right? Okay, in the same way neither, right? Neither of them is intelligent, right? उनमें से कोई भी intelligent नहीं है, right? So this is how we use our distributive determiners. So now everyone, let's talk about another type, that is your difference. Another, other. I am sure आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा another, other को भी. So now another, it is always used for singular
काउंटेबल नाउन. सो गाइस, आपका जो अनदर है ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स को रेफर करता है. अदर की जब हम बात करते हैं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर एंड अदर दोनों ही किसी को पॉइंट आउट करने में वो, राइट. दूसरा, लाइक वी से नो, गिव मी अनदर, राइट, दूसरा, राइट, व्हेन वी आर रेफरिंग टू समथिंग एल्स, राइट. सो नाउ मीनिंग दोनों का सेम है. डिफरेंस कैसे करते हैं यूसेज में? सो अनदर इज यूज्ड फॉर सिंगुलर countable nouns, whereas other it can be used for singulars, it can be used for plurals, it can be used for countables, uncountables. आपको हर एक चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं. So this is the difference between another and other. Let's take example. Give me another knife. Okay, give me another knife, right? Another knife. Now knife here is singular, right? And उसी के साथ हमने use किया another, right? So this is how we use another singular countable noun के लिए. Other की जब हम बात करते हैं, do not talk to each other, right? So यहाँ पे आपका जो each other है ये यूज हुआ है दो लोगों के लिए. डू नॉट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से, राइट. दो लोगों के लिए यूज हुआ है, मतलब सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, राइट. दैट अदर हाउस इज माइन. सो वो जो दूसरा घर है वो मेरा है, राइट. दैट अदर हाउस इज माइन. नाउ यहाँ पे वी यूज्ड इट फॉर singular. So this is the difference between other and another, right? Both can be used for of course the difference, another can be used only for singular countable nouns, whereas other can be used for singulars, plurals, countables as well as uncountable nouns. So guys, आज के वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट क्वांटिफायर्स एंड मेनली जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट क्वांटिफायर्स थे जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिनमें से वो आपको मैं बता चुकी हूँ, राइट. सो एवरीवन, नाउ आई होप यू अंडरस्टूड देम वेल एंड इन पे बिल्कुल आपको ज़्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज बहुत चांसेस हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इनमें से, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम ओनली इफ यू प्रैक्टिस देम इनफ. अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस वी विल डिस्कस पजेसिव्स, जो एक और टाइप है डिटर्मिनर्स की. पजेसिव्स हम उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, प्लस वी विल ऑल्सो प्रैक्टिस डिटर्मिनर्स, राइट. आपके लिए एक एक्सरसाइज लेके आऊंगी. And yes, also remember I asked you a question in the video. I hope all of you comment the answer below, right? And so that's all for this video. Keep watching Mindzilla. We rise by lifting others. Thank you.